नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हमने बात की छठे भाव तक, अगर छठे भाव तक किसी भी जातक का लगन कुंडली में शनि वक्री हो तो क्या प्रभाव देगा। इस वीडियो में जानेंगे सप्तम भाव के बारे में। तो अगर किसी भी जातक का सप्तम भाव में वक्री शनि बैठा हुआ है और अकेला बैठा हुआ है तो प्रभाव क्या देगा। अब आप अपनी कुंडली में ये जरूर चेक करें कि आपका जो सप्तमेश है वो कैसे स्थिति में है और आपकी सप्तम पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, या सप्तम में कोई और ग्रह युति करके भी बैठा हुआ होगा तो उन सब के प्रभाव अलग हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक जो मेन अपना टॉपिक है उसी की बात करूंगा। अगर आपको मैंने इस वीडियो में जो प्रभाव बताए उससे अलग कोई भी प्रभाव दिखता है तो फिर ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं या सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है या आपका सप्तमेश, उन सब का वो प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ मैं आपको एग्जैक्टली एक व्यू देने की कोशिश करूंगा। और यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, शनि जब भी सप्तम भाव में वक्री होकर स्थित होते हैं तो आपको शनि के बारे में ये बात जरूर जान लेनी है, जब भी वो वक्री होते हैं तो वो कामों को डिले नहीं करते हैं। और वक्री शनि है वो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही देता है, वो कांस्टेंट रखता है कामों को। और जहाँ पे भी शनि वक्री होता है वहाँ पे आप बार बार किसी एक काम को उतने ही लेवल तक लेके जाते हैं, उतने ही लेवल तक उसको बनाए रखते हैं। आप किसी एक काम को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ जब भी शनि वक्री स्थिति में होगा तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी मैरिज डिले होगी, लेकिन मैरिज जो आपकी होगी, मैरिज में बहुत ही स्थिरता आएगी, जीवन में काफ़ी स्थिरता मैरिज के थ्रू आएगी। और ये केस में जब भी शनि सप्तम में वक्री है तो पार्टनर की एक जैसी हेल्थ, एक जैसा स्वास्थ्य उनका बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। अब यहाँ आपका सप्तम भाव अगर पीड़ित नहीं है और शनि अच्छी स्थिति में वक्री होकर बैठे हैं तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी नहीं देगा। लेकिन अगर शनि के साथ कोई क्रूर ग्रह यहाँ बैठा हुआ है तो इसके कुछ परिणाम अलग हो सकते हैं। तो यहाँ आपका एक जैसा बिहेव अपने पार्टनर के साथ लंबे समय तक बना रहेगा। पार्टनर की एक जैसी थिंकिंग या पार्टनर का एक जैसे सपोर्ट आपको हमेशा बना रहेगा। इसी तरीके से आपके और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग हमेशा बनी रहेगी और विश्वास पर आधारित होगी, आपके एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने पर आधारित होगी। तो जितनी ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, जितना ज़्यादा आप उसका साथ दे सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अब यहाँ शनि आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम नहीं करेगा, आपके मानसिक रूप से प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर यहाँ चंद्रमा भी शनि के साथ स्थित है सप्तम भाव में तो भी फिर उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देता मानसिक रूप से, या उतनी ज़्यादा आपको मानसिक रूप से जब आप डिसीजन लेते हैं, किसी भी काम के लिए सोचते हैं तो कोई अड़चन नहीं आती है। लेकिन अब यहाँ शनि जो है, आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक जैसी स्थिति आप हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है शुरुआत में मान लीजिए 10,000 का हुआ है या 20,000 का या जितना भी हुआ है, 50,000 का हुआ है या 1,00,000 का, तो आप ये चाहेंगे वक्री शनि होते हुए कि मेरा जो प्रॉफिट जो मेरे को शुरुआत में आया है कम से कम मेरा उतना ही बना रहे, भले ही आगे ना बढ़े, ज़्यादा ना हो, लेकिन वहाँ से उस लेवल से वो गिरे नहीं। तो ये स्थिति शनि देती है आपको हमेशा। और जो भी आप पार्टनरशिप करते हैं, जो भी आपके कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे लोग मैरिड लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करते हैं, वो अपने पार्टनर को सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अब आपको लगन में देखना पड़ेगा कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। लगन में अगर जुपिटर जैसा ग्रह बैठा हुआ है तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, अपने पार्टनर जितने ही आप मैच्योर हो सकते हैं और आप बहुत स्टेबल होंगे। तो ये स्थिति में मैरिड लाइफ अच्छी होगी। लेकिन कई बार जो फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह की बातें हैं, जो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट की बातें हैं, उनमें जहाँ तक उतना परिपूर्ण होता नहीं है, वो उनकी इतनी चाहत उसके मन में होती नहीं है। तो यहाँ जब भी शनि वक्री होकर स्थित होते हैं आपको ये देखना है, स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे स्टेबल रहती हैं, कैसे आप उनको स्टेबल रख सकते हैं। एक लंबे समय तक स्टेबिलिटी और कोई भी चेंज नहीं आना, ये सभी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ जब भी शनि वक्री स्थिति में है, आप कई बार एक जैसा कार्य डेली रिपीट करते हैं, तो ऐसे जातक अगर किसी भी एक ही काम पर फोकस करें एक समय में, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरह आपका जो पार्टनर होगा, पार्टनर भी कोई एक ही काम पर लंबे समय तक फोकस रखे तो उस काम से वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकता है। अब यहाँ शनि जब वक्री स्थिति में है तो शनि के भाव कौन से हैं आपकी कुंडली में, किन भावों का वो स्वामी है,
उनको भी देखना पड़ेगा। उन भावों से संबंधित कार्यों में भी एक स्टेबल आप चीज़ें देखेंगे, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो यहाँ शनि कुछ इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। अब इनकी दृष्टियों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे आपके 9th हाउस को। तो 9th हाउस को जब शनि देख रहे हैं, तो या तो आप अपने जीवन साथी के साथ कोई बहुत लंबा टूर करेंगे नहीं। अगर आप करेंगे तो बहुत लंबे टूर होंगे, बहुत समय आपका उसमें लगेगा। और अगर आप फॉरेन टूर करते हैं जीवन साथी के साथ, तो फिर आप फॉरेन में भी लंबे समय तक वहाँ रुकेंगे और वहाँ पर आप वहाँ के कल्चर को देखेंगे, वहाँ काफ़ी सारा कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ का जो शनि है अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो आपको भाग्य का साथ भी मिलता है। लेकिन भाग्य का उतना भी आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए कि आपका जो भाग्य है, भाग्य के बल पर ही सब कुछ जीवन में हो जाएगा। अपने प्रयास आपको हमेशा करने चाहिए। आपका जीवन साथी हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके, आपका जीवन साथी हमेशा मेहनत करके, काफ़ी अच्छे से आपके जीवन को वो सजाने-सँवारने का काम करेगा। तो अब यहाँ शनि जब नवम भाव को देख रहे हैं, तो पार्टनर के आने के बाद या मैरिज होने के बाद आपको उच्च शिक्षा के अच्छे योग बन सकते हैं, उच्च शिक्षा की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और शनि यहाँ जब वक्री स्थिति में है, तो मैरिज के बाद आपका जो माइंडसेट है काफ़ी कुछ बदल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कोई एक विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी दूसरी विचारधारा को फॉलो करने लगें, या फिर आप उसी विचारधारा को लेके बहुत ज़्यादा अडिग हो जाए। तो यहाँ एक दार्शनिक प्रवृत्ति भी जातक में देखने को मिलती है। अब जातक है वो अपनी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पार्टनर के साथ ही शेयर करना चाहता है हमेशा, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता और वो उनको अकेले में बताना चाहता है। तो कुछ इस प्रकार की प्राइवेसी या एकांत भी रह सकता है। कुछ आपके जीवन में इस प्रकार के एकांत प्रिय जो काम है वो हो सकते हैं। अब आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, या आप अपने स्पीच के द्वारा कोई बात शेयर कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ का जो शनि है, सप्तम का जो शनि है वक्री स्थिति में, वो एकांतवास में जीने के लिए या बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी जगह पे जीने के लिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे आपको कोई व्यवधान नहीं आए, ऐसी जगह जाने और जीने के लिए प्रेरित करेगा। अब शनि जब यहाँ आपके नवम भाव को देख रहा होगा, तो नवम भाव को देखने से फादर के साथ आपके रिलेशन बिगड़ेंगे नहीं, फादर के स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका नवमेश बहुत अच्छी स्थिति में है, नवम भाव का स्वामी यहाँ नवम में ही बैठा हुआ है और वो शनि का अगर मित्र है, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ शनि सहायता देते हैं भाग्य की तरफ से। और भाग्य की सहायता जो मिलती है आपको, वो लगातार आपके जीवन में बनी ही रहती है। शनि यहाँ से देखते हैं आपके लगन को, तो लगन को जब भी शनि देखते हैं, तो एक स्पेशल आपको जिम्मेदारी देते हैं। जीवन साथी की केयर करने की जिम्मेदारी, जीवन साथी का पूरा साथ देने की जिम्मेदारी। इस प्रकार से आपके जो व्यूज हैं, जब आप अपने पर्सनल लाइफ को देखते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ रूल्स बना के चल सकते हैं, कुछ विशेष आप नियम कानूनों में अपने आप को खुद को बांध सकते हैं। और यहाँ आप टाइम के बहुत ही पंक्चुअल होंगे, आप हमेशा जीवन साथी का साथ देंगे और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कई बार आप खुद पर भी ले लेंगे। तो यहाँ जब शनि लगन को देख रहे हैं, लगन को देखने से आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आप में उतनी बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से तेज़ी भी नहीं बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका जो शरीर है वो शिथिल भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शनि लगन को देख रहे हैं, उस वजह से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। मैरिज होने के बाद काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां आपको सहन करनी पड़ती हैं या जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ता है। अब शनि यहाँ से चौथे घर को देख रहे होते हैं, तो जब वो चौथे घर को देख रहे होते हैं, तो मैरिज के बाद आपके सुख को प्रभावित करते हैं। वो आपके गृहस्थ जो जीवन है उसको प्रभावित करते हैं, आपके प्रॉपर्टी वगैरह, आपके भौतिक सुखों को प्रभावित करते हैं। तो वक्री शनि है, तो इस वजह से आपको भौतिक सुखों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फैमिली का आप पूरा साथ देने वाले होते हैं और आप हो सकता है कि अपने बिजनेस के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी परचेज करें या घर में कोई भी काम करें। तो ये शनि आपको अर्ली एज में सक्सेसफुल बना सकता है, भौतिक सुखों का आपको आनंद मिल सकता है। तो यहाँ जब भी शनि चौथे घर को देख रहे होंगे, आपके माइंडसेट को काफ़ी क्लियर रखेंगे, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको काफ़ी क्लियर रखेंगे। तो कुछ शनि इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं सप्तम भाव में जब वो वक्री स्थिति में स्थित होते हैं।